जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर एक सेलर फेस करता है चिल्का में एंटर करने के बाद। और ये आपको वही इंसान बता सकता है जिसने खुद एक्सपीरियंस किया है, या जिसने हमारे जैसा सेलर जो कि ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं या जो प्रेजेंट सर्विस में हैं। तो ये जो मैं आपको भी डाटा बताने वाला हूँ और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन या उधर जाके आपको मेंटली या इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, इसके बारे में मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ। मैं एक बात आपको एक एक्सपीरियंस से बताता हूँ और दूसरा है कि एक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है जिसका एक आर्टिकल है जिसमें कि इंडियन नेवी के ट्रेनिंग के दौरान जो सब एक्सपीरियंस जो सेलर्स ने एक्सपीरियंस किया है उधर स्ट्रेस, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या इमोशनल हो, वो आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और जो भी डाटा मैं आपको देने वाला हूँ वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से है या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जिन्होंने ये डाटा रिलीज़ किया है उनके द्वारा मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है ये, और ये मैं आपको उसके थ्रू बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो आपको फेस करना पड़ेगा वो है आइसोलेशन और अकेलापन, लोनलीनेस। तो इसके लिए आपको जैसे आप एंटर करेंगे तो इसलिए आप घर के एटमॉस्फेयर से गए हैं तो उधर जाके आपको थोड़ा अकेलापन, आइसोलेशन फील होगा, जो कि एक आप कहीं भी जॉब स्टार्ट करते हो तो आपको होगा। इधर इन केस इंडियन नेवी क्या डिसिप्लिन से बनी है तो कुछ रूल रेगुलेशन ज़्यादा होंगे, तो इसकी वजह से हो सकता है आपको ये चीज़ फेस करनी पड़े। दूसरा है दोस्तों, जो आप नेवी ज्वाइन करने के बाद जो मेजर माइलस्टोन आप मिस करोगे, एग्जांपल के लिए आपका बर्थडे, आपके किसी कज़न का बर्थडे, आपके भाई बहन का बर्थडे, कोई मैरिज, कोई हाउस ओपनिंग एक्सेट्रा, जो कि आप जो पहले हर इवेंट में आप जाते थे, अपनी प्रेजेंस देते थे और आपको अच्छा लगता था इमोशनली, है ना, कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, वो सब आपको मिस करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेनिंग में तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी अननेसेसरली। उसके बाद आप जब शिप्स कंपनी बच जाएंगे, आपकी बेसिक ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भी जो छुट्टी है वो आपका प्रिविलेज है, राइट नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे मैन पावर के हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी। हो सकता है आप कई बार उस इवेंट में ना जा पाओ या हो सकता है आप जा पाओ, तो इन दोनों के लिए आपको मेंटल। उसके बाद है दोस्तों डबल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है, अगर आप जैसे घर में आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एट द सेम टाइम आपके यूनिट में आपको काम करना है, हो सकता है आपका जो सीनियर स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा बोल सकते हैं टॉक्सिक हो, तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। कि घर का स्ट्रेस आप माइंड में लेके चल रहे हो, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो नेवी में, बट कुछ लिमिट्स तक नेवी हेल्प करती है, उसके बाद वो क्या करेंगे आपके लिए, है ना। तो ये एक आपके लिए एक हो सकता है सोर्स जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस। और उसके बाद है दोस्तों, जब कई बार क्या होता है कि आप कुछ इमोशनली कुछ चीज़ें हैं जो आप सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, आप हो सकता है कई बार किसी को एक्सप्लेन भी ना कर पाओ, तो वो होता है लॉस ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी। आप जितना अपने आप को ही आप ब्लेम करना शुरू कर दोगे कि हाँ मैं ये नहीं कर पाता, हो सकता है आप अपने सीनियर को भी एक्सप्लेन ना कर पाओ, घर वालों को भी ना बताओ, सिविल में आप उसका कुछ एक्शन कर सकते थे, हो सकता है इधर आप ना कर पाओ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर्सनल है, मैं कुछ इसमें एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। उसके बाद है दोस्तों आपका बेसिकली फूड, जो आपको घर में अपनी मम्मी के हाथ से खाना मिलता था वो हो सकता है इधर ना मिले, सिंपल सी बात है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। और उसकी वजह से जो आपको घर में केयर मिलती थी, एग्जांपल के लिए आपको फीवर हो गया तो घर में 10 लोग आपके आसपास ये खा ले, दवाई ले ले। फौज में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको बेसिक डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, मेडिसिन दी जाएगी, एक बड़ी पेयर होगा जो कि या फिर डिविजनल चीफ, डिविजनल ऑफिसर, मैंने चेन पहले एक्सप्लेन कर रखी है, आप उसमें आप उनसे बात कर सकते हो, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, आपको फुल स्ट्रेंथ मिलेगी, फुल सपोर्ट मिलेगी, स्ट्रेंथ भी मिलेगी आपको उससे लड़ने के लिए। बट जो घर वाली बात वो नहीं मिलेगी दोस्तों, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, घर घर होता है, बाहर बाहर होता है। एक है हाई प्रेशर वर्क। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, है ना, तो वर्क कल्चर तो आपको पता ही आजकल इंडिया में थोड़ा टॉक्सिक ही है, कोई कानून नहीं है, आप इधर 24/7 के लिए बाउंड हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सर अभी नहीं आ सकता, अभी नहीं आ सकता। और एक ना फौज में जूनियर सीनियर वाली बात होती है, डिसओबे ऑफ ऑर्डर, वो बड़ा इजीली चार्ज लग जाता है। जब तक हम थे हमने कभी अपने जूनियर को परेशान नहीं किया। सब जो मेरे साथ 15 साल सर्विस की हैं सबको पता है कि सुखी सर के साथ तक जाके लड़ जाते थे अपने जूनियर के लिए। तो नथिंग लाइक दैट, आप किसी से एक्सपेक्ट मत करना, प्रॉपर नेवी ऑर्डर के हिसाब से काम कीजिए। अब ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको एक्सपीरियंस से बताई। इसके अलावा अगर आप जब उधर आप जाएंगे, है ना, उधर आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, अब इन सबका सोल्यूशन क्या है ना, वाइंड अप करते हैं। इन सबका सोल्यूशन ये है कि आप जैसे चिल्का में गए, आपको गाँव वाला बिजनेस नेवी में नहीं होता, कर भी सकते हो बट नहीं होता। इवन आपको जो बेड भी मिलेंगे वो अदर स्टेट के साथ मिलेंगे, सेम स्टेट हुए, हमारे टाइम पे नहीं मिलते थे, अभी का पता नहीं, और मैं किसी से इनपुट लेता भी नहीं हूँ कि अभी क्या हो रहा है उधर। तो आपको एक ऐसा दोस्त बड़ी ढूंढना है जो कि आपको इमोशनली आपके साथ रहे, आपको कोई प्रॉब्लम है, याद आ रही है घर वालों की, उसके साथ 5 मिनट बैठ के बात करें, क्योंकि आधी स्ट्रेस तो उधर ही ख़त्म हो जाती है जब कोई आपका दुख सुनता है ना। और उसके बाद आप अपने आप को बिज़ी रखिए। हो सकता है आप जब उधर गए हो तो आपको रात को ड्यूटी करनी पड़ रही है, 12 से 4 जागना पड़ रहा है, जब कभी नहीं जागे, तो उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए कि हाँ मैंने फ़ैसला किया था फ़ौज में जाने का और मैं लड़ूंगा, अपने आप से लड़ूंगा और मैं इसको जीतूंगा, मुझे ड्यूटी करनी है और मेरे देश को मेरी ज़रूरत है, मेरी नेवी को मेरी ज़रूरत है। इसके अलावा आप जब भी खाना खाने जा रहे हैं अपने बड़ी पेयर के साथ जाइएगा, उनकी ड्यूटी है, वो कहीं अटेंसी है, लेट इट बी एनीथिंग, तो आप किसी और के साथ बैठ के थोड़ी बातचीत कीजिए उनसे कि हाँ, और अपना एक
टास्क रेडी कीजिए कि हाँ मेरे को इतने दिन काटने हैं नेवी में, और मेरे को उसके बाद मैं घर जाऊँगा, मैं सबको जाके बताऊँगा कि हाँ मैंने ये वर्दी पहनी है। आपको उस वर्दी के लिए उधर स्ट्रांगली खड़ा रहना है टिल रिटायरमेंट, जब तक कि आप प्रॉपर 4 साल बाद आपको परमिशन नहीं मिलती जाने की। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मुझे डीएम कर रहे हैं अभी भी, और कुछ तो परमानेंट वाले हैं जो कि पूछ रहे हैं सुखी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम क्या करें। तो भाई मैंने पहले भी बोला है, नेवी ऑर्डर पढ़ो, उसके बाद चेन ऑफ कमांड को फॉलो करो, उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो हमें एक मैसेज या कॉल करो। हम जितना अपनी लिमिट में रह के, विदाउट डिस्टर्बिंग नेवी, विदाउट एनी एलिगेशन ऑफ नेवी, क्योंकि नेवी आपको परेशान नहीं कर रही, कोई एक आदमी कर रहा होगा परेशान उसके अंदर, वो कोई भी हो सकता है, आपका सीनियर, डिविजनल चीफ, डिविजनल मार्च चीफ, डीओ, डिपार्टमेंट ऑफिसर, एक्सओ, सीओ, कोई भी हो सकता है, मैं बोलना नहीं चाहता। फिर हम या आप या आपके पेरेंट्स एज अ गार्डियन उनसे बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं हैं तो लीगल प्रोसेस भी बहुत सारे हैं, बट उससे पहले मैंने पहले भी बोला कि सीओ लेवल पे मैटर रिजॉल्व हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैंने आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, और इनसे आप कैसे बच सकते हैं, आप कैसे इसके साथ आप वाइंड अप करके अपनी ट्रेनिंग को, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और 4 साल की सर्विस को कैसे काट सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैं सोचा आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं, आपको बता दूं, है ना, ताकि मेंटली रेडी हो जाऊं। तो जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो आप किस पे चाहते हो मुझे बनाने के लिए, मैं उस टॉपिक को बना दूंगा। बहुत सारे बच्चे इस पर मैसेज कर रहे थे कि सर फौज में क्या होता है जाके क्या नहीं, तो मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। कुछ डाउट्स होंगे तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।